हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम लेट हो गए थोड़ा क्योंकि मुझे बाहर जाना था। वैसे सुबह 10 बजे तक ये मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है एडिटोरियल डेली। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, ताकि बच्चे आप इंगेज रहेंगे तो ये चैनल औरों के सजेशन में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने ये चैनल चलाया नहीं था। ठीक है बच्चों, समझ आ जाए तो आपको। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी, कोई भी टॉपिक कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए अपने सजेशन दे सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, देखिए क्या है उसकी हेडिंग, ट्रायल बाय फायर। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। यूके का नए पीएम कौन बने हैं? पहले ऋषि सुनक की वो लगाई जा रही थी, जो आपके इन्फोसिस के जो ओनर हैं, उनके जो दामाद हैं वो, ठीक है, इंडिया मूल के हैं, पर वो नहीं बने हैं। कौन बने हैं वहीं की कंजर्वेटिव पार्टी की? कौन बने हैं? देखो, लीज ट्रस इनकी पार्टी भी पूछी जा सकती है। चलिए, ये बन गई हैं महिलाएं ये, ठीक है। तो इनके आगे काफ़ी दिक्कतें खड़ी हुई हैं कि इनको एक ऐसी इकोनॉमी मिली है विरासत में जो बिल्कुल ही डूब गई है, तभी तो इंडिया आगे निकल गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ महंगाई हो गई है, यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ से पेट्रोल गैस सब दिक्कतें आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रायल बाय फायर, ट्रायल क्या होता है? कोर्ट में ट्रायल नहीं होता, ट्रायल किया जाता है। तो इनका तो आग का दरिया मिला है इनको, एक तरह से यूँ एडिंग बना दी है। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लीज ट्रस्ट डिलीवरिंग रिजल्ट फॉर यूके, कह रहे हैं ये किसके ऊपर है? इंपॉर्टेंस के ऊपर है, महत्व के ऊपर है। क्या लीज ट्रू डिलीवर कर पाएंगे रिजल्ट यूके के लिए? डिलीवर रिजल्ट दे पाएंगे जिस हालत में है यूके इस टाइम पे? ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक और इन्होंने थोड़ी सी हेडिंग बनाई है, वो देखिए क्या है। लीज ट्रूज विल हैव टू डिलीवर रिजल्ट क्विकली, इनको रिजल्ट बहुत जल्दी देने होंगे। एज द यूके फेसिस क्राइसिस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, जैसे कि यूके फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यूके कई तरह के फ्रंट पे यूके पे दिक्कतें चल रही हैं। वॉर चल रही है यूरोप में, यूक्रेन और रशिया की। इतने दिन हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए, फेब में शुरू हुई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं और भी बहुत महंगाई हो गई है, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, तो ये जल्दी कर देना पड़ेगा इनको रिजल्ट, ये कह रहे हैं। द यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी हैज़ इलेक्टेड, यूके की जो कंजर्वेटिव पार्टी है इन्होंने इलेक्ट कर लिया लीज ट्रूस अर्लियर, लीज ट्रूस को। ठीक है, इलेक्ट कर लिया, वो इन्हीं की पार्टी की थी। और जोरिस जो हटाए गए हैं वो भी इन्हीं की पार्टी के थे। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे आपस में एक ही पार्टी हटा देती हैं, लगा देती हैं। तो कह रहे हैं इन्होंने इलेक्ट कर लिया इनको। अर्लियर द कंट्री, अर्लियर ये पहले क्या थी? कंट्री की फॉरेन सेक्रेटरी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले किस पोस्ट पे थी? फॉरेन सेक्रेटरी थी। ठीक है बच्चों। एज इट नेक्स्ट पीएम मिनिस्टर, एज इट नेक्स्ट पीएम क्या बोल रहे हैं मैं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। ठीक है, एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं यूनाइटेड इंडियन कंजर्वेटिव पार्टी हैज़ इलेक्टेड। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोमा से कोमा, तो इन्होंने इलेक्ट कर लिया एज। अब आइए ये लाइन, कोमा से कोमा हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इन्हीं के बारे में बता दिया कि ये पेरेंट फॉरेन सेक्रेटरी थी। अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने इसको इलेक्ट कर लिया कैसे? अपना नया प्रधानमंत्री। ठीक है, मेकिंग हर, और इसी के साथ साथ उन्होंने बना दिया है इनको, हर को, जो इनके लिए यूज़ हुआ है, तीसरी वुमेन, थर्ड वुमेन बना दिया टू होल्ड, जो जिन्होंने होल्ड किया है टॉप रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्योंकि देखो आपको पता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 चीज़ होती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो कानून वगैरह को क्या कहते हैं, लागू करते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाती है, इस तरह से होता है ना, लेजिस्लेटिव बनाती है, एग्जीक्यूटिव लागू करती है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की ये पढ़ना पड़ेगा आपको जीके में। इस पोजीशन पर ला दिया, ऐसी ये तीसरी वुमेन बन गई हैं। पहले भी 2 वुमेन रही हैं जो इस पोजीशन पर रही हैं। शी असेंड, असेंड का मतलब ऐसे क्लाइम करना, किसी पोजीशन पर ऐसे 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 करके पहुंचना। ठीक है, तो कह रहे हैं वो इस पोस्ट पर पहुंची है एट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द यूके, जब यूके के लिए डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकल भी। इकोनॉमी खराब है, पॉलिटिकल मुद्दे भी बहुत चल रहे हैं। द गवर्नमेंट इज चैलेंज बाय, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो गवर्नमेंट है इसको चैलेंज बाय मतलब इसमें बड़ा ही फेस करना पड़ रहा है। चैलेंज बाय सोरिंग एनर्जी कॉस्ट, सोर का मतलब सीख लो, सोर का मतलब बढ़ती हुई एग्जेक्टिव है ये। एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है, बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट का इनको सामना करना पड़ रहा है सरकार को। एंड रिसेशनरी हेडविंड, हेडविंड पता क्या होता है? हेडविंड का होता है आप इस तरफ से जा रहे हो, इस तरफ से हवा आ रही है। बिजनेस में हेडविंड का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही रिसेशन की हालत है, डूबे हुए, इकोनॉमी नेगेटिव में है, लोगों पे रोजगार नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, ये ठीक है नेगेटिव चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं रिसेशनरी हेडविंड। रिसेशन आपको पता ही है, लोगों पे ना एम्प्लॉयमेंट होना, महंगाई भी होना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, महंगाई भी हो रही है, तो ये हेडविंड है, इससे चैलेंज हो रहा है इस देश को। एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी हुई है, रशिया से माल आ नहीं रहा वॉर के कारण, और जो वॉर हो रही है यूक्रेन में, हैज़ लेफ्ट द कंट्री स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड अल्टरनेटिव टू रशियन फ्यूल। तो कह रहे हैं और यूक्रेन की वार में इस कंट्री को स्क्रैम्बल कर दिया। लेफ्ट समवन इन स्क्रैम्बल, लेफ्ट स्क्रैम्बल का मतलब एक तो होता है झटपटा के एकदम से कहीं पे क्लाइम करना, एक स्क्रैम्बल का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो इस कंट्री को हैज़ लेफ्ट द कंट्री स्क्रैम्बलिंग, लेफ्ट समवन इन स्क्रैम्बलिंग का मतलब डिसऑर्डर में घेर दिया, बिल्कुल ही
तहस नहस होया पड़ा है सिस्टम, यूँ कह रहे हैं। टू फाइंड अल्टरनेटिव, किस चीज़ में तहस नहस हो गया, अल्टरनेटिव फाइंड करने में, मतलब डिसऑर्डर सा हो रहा है, मतलब छटपटाहट सी हो रही है, स्क्रैम्बल में है, ठीक है। तो डिसऑर्डर भी होता है, स्क्रैम्बल का मतलब क्लाइम भी होता है, क्विकली क्लाइम। तो कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा रशियन फ्लीट को, वाइल स्टैंडिंग अप टू मॉस्कोज बेलिजरेंस। तो ये क्या कह रहे हैं, तो क्योंकि ये मॉस्को के खिलाफ खड़े हैं ना, उसकी जो ये बर्बरता है, बेलिजरेंस क्रूरता है, क्रूएल्टी है, लड़ाई झगड़ा झगड़ालूपन है, उसके आगे ये खड़े हैं ब्रिटिश वाले। आपको पता ही है ब्रिटिश पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये यूके वाले, ठीक है, ब्रिटिश के लोग। मेकिंग मैटर्स हार्डर, और भी मैटर जो है इसका मामला, इसको और कौन हार्ड बना रहा है और ज़्यादा, हर पार्ट टू द टॉप, जो इनका रास्ता रहा है टॉप तक पहुंचने का, हैज़ नॉट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग विद इन द पार्टी। कह रहे हैं इस बात को और ज़्यादा कठोर पता क्या बना देता है, जो इनका पाथ है ना ऊपर तक ये जो पहुंची है, हैज़ नॉट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, इससे कोई कॉन्फिडेंस इंस्पिरेशन नहीं मिलती। क्योंकि अगर इसकी स्टैंडिंग की बात करें तो पार्टी में इसकी जो पोजीशन थी, इन मैडम की जो पोजीशन थी ना पार्टी में, वो कोई खास नहीं थी। तो इनकी अगर स्टैंडिंग की बात करें तो कोई इंस्पायर नहीं होते, इनकी कोई खास इज्जत नहीं थी पार्टी में, ये कह रहे हैं बस सिंपल। वाइल शी सिक्योर्ड हर विक्ट्री विद द बैकिंग ऑफ, कह रहे हैं मान लिया उन्होंने सिक्योर की है ये जीत, सपोर्ट मिला है उनको, कितना, इतने सारे वोट मिले हैं उन्हें 81,326 ऑफ पार्टी मेंबर्स के। हर राइवल, जो उनके राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे, फॉर्मर चांसलर भी थे ऋषि सुनक, इन्होंने गार्नर किए हैं, इकट्ठे किए हैं। गार्नर क्या करता है, मतलब गार्डनर में जाके फूल इकट्ठे करता है, ऐसे याद लो, गार्नर किए हैं इतने वोट्स 60,399 इन द फाइनल कॉन्टेस्ट, फाइनल मुकाबले में। मान लिया उन्होंने विक्ट्री की है इतने वोट लेके, इतने वोट लेके, अब कोमा लगा के जरूर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात कहेंगे, वाइल तभी लगता है। कह रहे हैं फिर भी ये कह रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ वाइल वो खड़े हुए हैं मेरे आगे, तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। फिर भी ये मच नैरोअर मार्जिन है, नैरो बहुत कम मार्जिन है, ये कोई खास मार्जिन नहीं है, देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट से बहुत कम मार्जिन है ये, ज़्यादा कोई गैप नहीं है। एंड द नैरोएस्ट मार्जिन ऑफ एनी इलेक्शन फॉर पार्टी लीडरशिप हेल्ड इन द पास्ट 2 डेकेड। तो कह रहे हैं किसी पार्टी की लीडरशिप हासिल करने के लिए पिछले 20 सालों में, 2 डेकेड में, इतना कम मार्जिन से कोई नहीं जीता। इट इज़ ऑल्सो कंसर्निंग, ये और भी चिंता की विषय, कंसर्न का मतलब चिंता वाली बात है। डैट मिस ट्रूस वॉन द सपोर्ट ऑफ लेस देन 50% ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स। कह रहे हैं और क्या चिंता की बात, मिस्टर ट्रूस जो है, इन्होंने सपोर्ट, इनको जो सपोर्ट मिला है वो किसका मिला है, लेस देन 50% कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स का, जिस एज नियरली 20% ऑफ देम डिडंट वोट, क्योंकि 20% ने तो वोट दिया ही नहीं, तो फिर कितने को मिले, 50% से भी कम ही नहीं की पार्टी के मेंबर ने इनको सपोर्ट किया बस। इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीकेशन दिस प्रोसेस, कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, जो ये पॉलिसी के इम्प्लीकेशन आएंगे, इम्प्लीकेशन का मतलब सुन लो। एक तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट सजेशन, किसी की तरफ इम्प्लाई करना, इशारा करना, इनडायरेक्ट, कुछ भी मैंने बात बोल दी पर मैंने बोली उसके खिलाफ है। मैंने कहा आजकल के तो लोग ना किसी से ढंग से नहीं बात करते, और कोई बैठा था उसे पता लग गया मेरी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने मेरे से कल बात नहीं की थी। एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है फ्यूचर में इफेक्ट आना, नेगेटिव इफेक्ट आना किसी डिसीजन के, किसी ओपिनियन के, ये वही है। तो कह रहे हैं अगर बात करें पॉलिसी इम्प्लीकेशन दिस पोजेस अ चैलेंज, तो ये पोज का मतलब क्या होता है, पोजेस का मतलब क्रिएट, तो ये उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है, ठीक है। पॉलिसी बनानी है तो कोई, अगर पॉलिसी कुछ बनानी है, इफेक्ट लाना है पॉलिसी का, तो ये चैलेंज है, क्योंकि लोग ही साथ नहीं है इनके। इन द कमिंग मंथ्स मिस ट्रूस विल हैव टू विन ओवर अ कंजर्वेटिव पार्टी कोहर्ट, कह रहे हैं कमिंग मंथ में आने वाले को जीतना ही होगा ओवर अ कंजर्वेटिव पार्टी कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप, सेम ओपिनियंस का ग्रुप। तो इस पार्टी का ये जो ग्रुप है इनको तो जीतना पड़ेगा इनका दिल। डैट प्रेफर्स फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोचेस टू हर्स, जिन्होंने प्रेफर की है बेसिकली डिफरेंट, फंडामेंटल का मतलब बेसिक रूप से, जमीनी रूप से, डिफरेंट अप्रोच टू हर्स, उसकी, हर की अप्रोच, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब अप्रोच है, जो उसकी अप्रोच है उनसे अलग है बाकी लोगों की अप्रोच उसी की पार्टी में। इन टैकल, टैकल करने मतलब सामना करने में, मोर सीरियस क्राइसिस दैट द यूके फेसिस, टैकल करने में जो जितने भी सीरियस क्राइसिस हुए हैं जो यूके ने फेस किए हैं, उसे अप्रोच करने में, मतलब सोल्व करने में उनकी अप्रोच अलग रही है, उनके पार्टी के लोगों की अप्रोच अलग रही है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जो उनका प्लान है टू इंट्रोड्यूस 30 यूरो बिलियन, जो भी ये कह रहे हैं 30 बिलियन यूरो इन टैक्स कट्स, तो इन्होंने कह रहे हैं टैक्स कट करेंगे हम, इतने बिलियन इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, इंक्लूडिंग साथ साथ रिवर्सिंग द राइज इन नेशनल इंश्योरेंस, रिवर्सिंग जो नेशनल इंश्योरेंस बढ़ रहा है उसको रिवर्स कर देंगी,
टेम्परेली ड्रॉपिंग ग्रीन लेवीज ऑन एनर्जी बिल्स। ग्रीन लेवी का मतलब किसी पे टैक्स इंपोज करना, लेवी का मतलब भी टैक्स होता है। तो ये कह रही हैं एनर्जी का जो बिल आ रहा है वो ड्रॉप कर देंगी उन पे, ग्रीन लेवी मतलब टैक्स जो है उन पे मतलब गिरा देंगी, टैक्स कम कर देंगी एनर्जी के बिल पे, ठीक है। एनर्जी के बिल को टेम्परेरी रूप से करेंगे, टेम्परेरी ड्रॉपिंग करते हुए ग्रीन लेवीज ऑन एनर्जी बिल, ठीक है। जो ग्रीन टैक्स जो भी लगाते हैं एनर्जी बिल पे वो कम कर लेंगी, गिरा देंगी। और स्क्रैप प्लान राइज इन कॉरपोरेशन टैक्स, और स्क्रैप कर देंगे, हटा, स्क्रैप मतलब ख़त्म कर देना, कबाड़, स्क्रैप का मतलब ये होता है, स्क्रैप मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना। प्लान राइज इन कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, जो कॉरपोरेशन का टैक्स बढ़ाने की थी वो हटा देंगी। आर लाइकली टू बी पार्टी मेंबर्स हु विल अपोज हर प्रपोजल, देर आर लाइकली टू बी, तो ये पॉसिबल है पार्टी मेंबर हु विल अपोज करेंगे इनके प्रपोजल का, जो है टैक्स वैक्स हटा रही हैं। नेवर द लेस का मतलब होता है डिस्पाइट, इसके बावजूद। इफ़ देर इज़ वन स्ट्रेंथ, जो एक स्ट्रेंथ की बात करें, डेट मिस्टर टूज हैज़ डेमोस्ट्रेटेड इन द पास्ट, जो मिस्टर टूज ने दिखाई है पास्ट में, एक जो स्ट्रेंथ उनकी वो क्या है, इट इज़ हर अडेप्टेबल पॉलिटिक्स, वो किसी भी चीज़ में ढल जाती हैं। स्पेशली एट टाइम्स, खासकर उस समय पर, व्हेन दिस ट्रेट कुड इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स इन द बिग पिक्चर, जब ये रास्ता, ये ट्रेट, ये कार्य, ये एक्टिविटी इम्प्रूव कर सकती है उनकी पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी, इमेज, बिग पिक्चर में उनकी इमेज को इम्प्रूव कर देती है, तो वो अपने आप को ढाल लेती हैं, ठीक है, कि चल भाई ऐसे कर लेते हैं, ये अडेप्टेबल पॉलिटिक्स है, ये है। इंडीड, दरअसल शी हैज़ मूव्ड फार फ्रॉम हर पॉलिटिकल ओरिजिन, कह रहे हैं वो काफ़ी दूर आ चुकी है अपनी पॉलिटिकल की, जो उनकी ओरिजिन थी, जहाँ से वो निकली थी एज अ लिबरल डेमोक्रेट, पहले वो डेमोक्रेट पार्टी में थी, उससे तो काफ़ी दूर आ चुकी है। एंड ऑल्सो फ्रॉम हर फॉर्मर पोजीशन ऑन ब्रेक्सिट एज अ रिमेनर, और उनकी जो पहले पोजीशन थी ना कि ब्रेक्सिट में एग्जिट नहीं करते, रिमेनर मतलब रिमेन उसमें रहते हैं, रिमेन रहते हैं उसमें, भागते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये जो यूरोपियन यूनियन है इसमें से ब्रिटेन बाहर हो चुका है, इसे कहते हैं ब्रेक्सिट, एग्जिट ले चुका है, अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है वो, जो कई देशों की यूनियन है बिजनेस करने की, क्योंकि दिक्कतें आती थी, वो कहते थे हम इतना कमाते हैं, हमें ये करना पड़ता है, हमें हमारे देश को लॉस होता है, तो अब उस फॉर्मर पोजीशन से वो हट चुकी हैं और अपना बिजनेस खुद करते हैं ये, ठीक है। तो अब पहले कहती थी भाई रहते हैं इसमें, अब वो भी कहती हैं कि हम ब्रेक्सिट सही किया, छोड़ दिया, तो इस पोजीशन से अभी काफ़ी दूर आ चुकी हैं, ये लिखा हुआ है। एक तो जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उससे दूर आ चुकी हैं, और ये जो उनकी पोजीशन थी कि ब्रेक्सिट, ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहता है, नहीं निकलते हम, उसे भी मान गई है, चल ब्रेक्सिट ठीक हुआ। इट वॉज कंसिडर्ड, ये माना जाता था क्या, ए पॉलिटिकल एस्ट्यूट मूव, तो ये माना गया, क्या माना गया, ये एक पॉलिटिकली एस्ट्यूट मूव, एस्ट्यूट का मतलब क्लेवर, प्रूडेंस, ठीक है, विजडम भरा मूव, बाय हर, इनके द्वारा, क्या, टू स्टीयर क्लियर ऑफ द कंजर्वेटिव कूप, कि ये बिल्कुल ही दूर रही। स्टीयर क्लियर का मतलब होता है, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब ये एक ईडियम है, स्टीयर क्लियर ऑफ इसका मतलब होता है अवॉइड, बिल्कुल ही उन्होंने अवॉइड किया द कंजर्वेटिव कूप, कूप का मतलब होता है कोई मिलिट्री ने आपकी शासन हड़प लिया, जैसे ये आपका भूटान में हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ पे भूटान में, वहाँ की मिलिट्री थी जो उन्होंने कब्जा कर लिया वहाँ की सरकार पर, इसे कहते हैं कूप करना, कब्जा कर लेना और उन्हें गद्दी से उठा देना, तो कह रहे हैं वो अवॉइड किया उन्होंने कंजर्वेटिव कूप, इसी कूप के कारण ही तो वो जो अपने जॉनसन बेबी पाउडर वाले जो थे उन्हें हटा दिया गया है ना कूप से, तो कि भाई ये ढंग से पार्टी नहीं करता, कोरोना के टाइम में भी मतलब पार्टी नहीं चला रहा, कोरोना के टाइम पे भी ये पार्टियां कर रहा है, तो उसे कूप के दौरान हटा दिया, सभी मेंबर्स ने हाथ खींच लिया उसके ऊपर, अजीब सा दिखता है वो, देखना उसको कभी, ठीक है। चलो, स्टीयर क्लियर ऑफ द कंजर्वेटिव कूप डेट एंडेड हर प्रीडिसेसर बोरिस जॉनसन टेन्योर इन ऑफिस, ठीक है, तो इन्होंने क्या है वो अवॉइड किया उन्होंने इस कूप को, जिसने एंड कर दिया उनके प्रीडिसेसर मतलब जो उनके पहले थे, सक्सेसर ये हैं, इनका टेन्योर, इनका जो भी टेन्योर था, टेन्योर का मतलब कार्यकाल ऑफिस में ख़त्म हो गया, तो वो इसको अवॉइड किया कि मैं नहीं देती वोट इस बेचारे के खिलाफ, मेरा ये दोस्त है, फिर भी शी मैनेज, फिर भी उसने मैनेज किया साइमल्टेनियसली, साथ साथ टू अवॉइड being seen as a staunch insider of मिस्टर जॉनसन पॉलिटिकल सर्कल, कह रहे हैं फिर भी उन्होंने साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी अवॉइड किया कि उसे कोई यूँ ना समझे कि मैं तो एक लॉयल हूँ इनके पॉलिटिकल सर्कल की, स्टॉन्च का मतलब ही लॉयल होता है, ठीक है, अपने आप को ना तो उस पार्टी का लॉयल दिखाया, ना ही उसमें वोट दिया, ये एक अच्छी मतलब इसका मूव माना गया कि उसकी भी थोड़ी हेल्प चाहिए ना, खुद भी तो पीएम बनना है। शी विल नीड अ स्ट्रॉन्ग मेजर ऑफ दिस स्किल्स टू अकम्प्लिश दैट, तो कह रहे हैं उनको ज़रूरत होगी, इनको जो ये बनी है स्ट्रॉन्ग मेजर ऑफ दिस स्किल्स, ये जो इनकी स्किल्स है
तो इनको एक अच्छी ज़रूरत होगी, स्ट्रॉन्ग मेजर दिखाएं वो स्किल्स की, ठीक है। ये जो इनकी जो स्किल है ये दिखाएं अच्छे से, ज़रूरत होगी इनको, मजबूती से इन स्किल्स को दिखाएं। किस लिए दिखाएं? टू अकम्प्लिश, पूरा करने के लिए। अचीव, अकम्प्लिश का मतलब अचीव करने के लिए। द मेमोथ, मेमोथ का मतलब विशाल, लार्ज। टास्क है जो, क्या टास्क? लिफ्टिंग अप द, उठाने में, सुधारने में। इनरवेटेड रेपुटेशन ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी अमंग द ब्रिटिश पब्लिक। इनरवेटेड, इनर डाल लोगे तो आपका वेट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, वैसे इनरवेट का मतलब कमज़ोर होता है, यूँ समझ लो। इनर का वेट थोड़ा पतला होता है, कम होता है इनरवेट बाकी जीन्स वगैरह से, तो इनरवेटिव का मतलब होता है कमज़ोर। तो ये जो वीक, कमज़ोर पड़ी रेपुटेशन है ना कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रिटिश पब्लिक में, इसको ठीक करना, इसके लिए उनको ज़रूरत होगी स्ट्रॉन्ग मेजर ऑफ द स्किल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेथड चाहिए उनको, इस स्किल को सुधार, इस स्किल को यूज़ करना है उनको अपनी ये रेपुटेशन सुधारने के लिए पब्लिक में, जो बड़ी ख़राब पहुंची हुई है कि ये दारूबाज हैं सारे ये अंग्रेज, इस तरह से। कैरिंग इट पास्ट द स्लीज स्कैंडल्स, और इस ये जो ये पार्टी की जो रेपुटेशन है इसको कैरिंग इट, उठाते हुए पास्ट। पास्ट का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना, आगे निकल जाना, ठीक है। कैरिंग इट पास्ट, इसे पीछे धकेल देना इस रेपुटेशन को, ठीक है। द स्की स्कैंडल डेट प्लेग द जो, ठीक है। कैरिंग इट पास द, कह रहे हैं इस पर जो रेपुटेशन है इसको आगे ले जाना, ठीक है, और पीछे धकेल देना। किन को पीछे धकेल देना? ये जो है क्या, ये स्लीज स्कैंडल्स, इसे आगे ले जाना और इनको पीछे छोड़ देना, ठीक है। स्लीज, स्लीज का मतलब अनप्लीजेंट, बड़े इमोरल, अनएथिक स्कैंडल जो कर रखे हैं पिछली पार्टी ने। डेट प्लेग द जॉनसन गवर्नमेंट। प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग का मतलब होता है सिंपल ख़राब कर देना, ट्रबल में डाल देना, जैसे जॉनसन गवर्नमेंट को ट्रबल में डाल दिया। स्कैंडल मतलब कांड कर रखे हैं इन्होंने, दारू पी के कोई भ्रष्टाचार। स्लीज का मतलब अनप्लीजेंट, इमोरल। और इम्पोर्टेंटली ब्रिंगिंग डाउन, और क्या करना है? ब्रिंग डाउन द सोरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय टैकलिंग द एनर्जी क्राइसिस एंड रीइन्विगोरेट स्लगिश इकोनॉमी विद द राइट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मिक्स। और इससे इंपॉर्टेंट इनको बढ़ती हुई कॉस्ट है जो लिविंग की, लोगों को खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है, महंगी हो गई हैं चीज़ें, इसे भी कॉस्ट को कम करना है, और एनर्जी की क्राइसिस को भी टैकल करना है, सामना करना है। एंड रीइन्विगोरेट, रीइन्विगोरेट का मतलब फिर से एनर्जी भर देना, री इनविगरेट फिर से एनर्जी भर देना। स्लगिश, स्लगिश का मतलब बड़े ही वीकन, कमज़ोर पड़े यूके इकोनॉमी को विद द राइट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल ही सही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के मिक्स करके पॉलिसी लानी पड़ेगी कोई, तभी कुछ हो पाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब सिंपल है, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां मिलकर कुछ डाटा देती हैं कि हाँ भाई इकोनॉमी सुधर रही है। टुवर्ड्स अचीविंग दिस, इसे हासिल करने में, मिस टू मे डू वेल, वो कुछ इसे हासिल करने में मे डू वेल, कुछ अच्छा कर सकती हैं। टू टैप इनटू हर रीसेंट एक्सपीरियंस, अपना जो रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको यूज़ में लाए। टैप इनटू का मतलब होता है किसी को स्किल में यूज़ लाना, यंग टैलेंट्स को सामने लाओ, टैप इनटू यंग टैलेंट, ठीक है। तो अपना रीसेंट एक्सपीरियंस को काम में लाए, टैप का मतलब नल भी होता है। क्राफ्टिंग पोस्ट ब्रेक्सिट डील विद द यूरोपियन यूनियन, जो ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने यूज़ किया, क्राफ्टिंग पोस्ट ब्रेक्सिट डील्स विद द यूरोपियन, क्राफ्ट करते हुए पोस्ट डील विद द यूरोपियन एंड इवन एक्सटेंडिंग डेट मॉडल, कह रहे हैं जो ब्रेक्सिट की डील करनी है विद द यूरो। क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब बनाना कोई चीज़, डू कुछ भी करना, मेक। और ये जो एक्सपीरियंस है किस में काम लाए? क्राफ्ट करते हुए जो भी डील करनी है यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद। पोस्ट ब्रेक्सिट का मतलब ब्रेक्सिट हो गया, अब उसके बाद जो भी यूरोपियन यूनियन से डील करनी है वो एक्सपीरियंस को काम में लाए। एंड इवन एक्सटेंडिंग दैट मॉडल, और इस मॉडल को एक्सटेंड कर दे टू ट्रेडिंग पार्टनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और जितने भी, और ये जो मॉडल है उनका, जो और भी ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ भी यही मॉडल काम में ले, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके। वन थिंग इज़ क्लियर, ये क्लियर है, शी विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, उनको ग्राउंड को रनिंग रखना पड़ेगा। ये भी एक ईडीएम है कि मतलब तेज़ी दिखानी पड़ेगी, काम को रुकना नहीं है, हिट द ग्राउंड रनिंग। एंड डिलीवर पॉजिटिव रिजल्ट सुन, और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे भाई, ठीक है, हैव टू इसी के साथ है। एल्स फेस, नहीं तो उनको हार्श जजमेंट बाय हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नहीं तो उनको हार्श जजमेंट फेस करनी पड़ेगी बाय हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिससे वो मिलकर ये पार्टी बनी है, पीएम बनी है, जिनसे वो बनी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब वही होता है जिससे मिलकर कुछ बना है, जैसे दूध में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, चीनी है, ये है, पानी है, जो भी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। चाय में पत्ती है, क्या क्या लगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिससे ये पार्टी बनी है, उनसे ये हार्श जजमेंट फेस करनी पड़े। थैंक यू बच्चों, वीडियो अगर आप समझ आइए तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।